हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आपके यूट्यूब चैनल सौरभ मेडिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन का ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे फीमेल बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर के। वो रिपोर्ट में देखते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भला ये मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मेरे को बच्चे पैदा करने में दिक्कत तो नहीं होंगे, या मुझे कंसीव करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आइए समझिए इस टॉपिक को कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसके क्या काउज हैं और इसके बेहतरीन ट्रीटमेंट के बारे में। रिपोर्ट्स में आते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। आइए, आज का टॉपिक है नेबोथियन सिस्ट। नेबोथियन सिस्ट, जिसे कि सर्वाइकल सिस्ट या फिर म्यूकस सिस्ट भी कहा जाता है। क्यों सर्वाइकल सिस्ट? क्योंकि यह जो डिजॉर्डर है यह फीमेल जेनिटल ऑर्गन का जो सर्विक्स पार्ट होता है वहां पर का ये प्रॉब्लम है। क्या है? नेबोथियन सिस्ट। इसमें क्या होता है? नेबोथियन सिस्ट ये सर्विक्स में होता है और सर्विक्स में जो इपिथेलियल सेल होते हैं वहां पे डिजेनरेशन होने लगता है सेल का। डिजेनरेशन होके एक छोटे छोटे दाने जैसा, मैं अभी आपको पिक्चर में भी अच्छे से टैप पे दिखाऊंगा कि वो कैसा ग्रोथ होता है। रियली में वैसा ही ग्रोथ इसका देखने को आपको मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये ग्रोथ कैसा होता है, ये नेबोथियन सिस्ट कैसे होते हैं। तो ये रहा आपका फीमेल जेनिटल ऑर्गन का ये सर्विक्स पार्ट है। मैं जूम करके जरा आपको दिखा देता हूं। ये सर्विक्स पार्ट होता है, जो कि आप नॉर्मल सर्विक्स दिख रहे होंगे आपको। ये जो दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल सर्विक्स है। फीमेल जेनिटल ऑर्गन का ये जो पार्ट है ये नॉर्मल सर्विक्स है। और जो ये आपको देखने को मिल रहा है, इस पार्ट को ये देख रहे होंगे कि आप छोटे छोटे फफोले जैसे पीले लग रहा है कि इसमें कुछ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है। और सिस्ट वही होता है जहां पे कुछ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है इसी को कहते हैं सर्वाइकल सिस्ट, नेबोथियन सिस्ट या फिर म्यूकस सिस्ट, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस पाए जाते हैं। और ये यहाँ पे सर्विक्स में इपिथेलियल सेल का डिजेनरेशन होने लगता है और ये प्रॉब्लम डेवलप होता है। ये आपका पार्ट जो है ये सर्विक्स है और यहीं पे ये प्रॉब्लम होता है। आइए बातें करते हैं कंफ्यूजन की बातें कि डॉक्टर साहब मुझे ये रिपोर्ट्स में आया है नेबोथियन सिस्ट, सर्वाइकल सिस्ट बहुत कम लिखे रहते हैं, ये नेबोथियन सिस्ट क्या डॉक्टर साहब? ये 4-5 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। डॉक्टर साहब ये कैंसर तो नहीं है, ये कैंसर तो नहीं हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन रहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूं, मैं अपना प्लान बना सकता हूं प्रेगनेंसी का? तीसरा क्वेश्चन होता है डॉक्टर साहब मैं तो प्रेग्नेंट हूं 3 महीने 4 महीने का, क्या मुझे ये बच्चे होने में भी कोई प्रॉब्लम होगा क्या? चलिए आज वीडियो में बने रहें और जानेंगे सभी के बारे में कि आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आपको डिलीवरी होने के समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या तो ये कैंसर है क्या? नहीं, बिल्कुल आप कंफ्यूजन में ना रहें, ये बिल्कुल कैंसर नहीं है। मैंने आपको दिखाया भी स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल इससे कोई भी कैंसरस नहीं डेवलप होता है। आप बहुत ज्यादा टेंशन इसके लिए नहीं लें, ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। ये कैंसर इससे नहीं होता है, ये नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। आप मेडिसिन कराएं, ट्रीटमेंट कराएंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये कैंसरस नहीं है। दूसरी बातें आती है कि डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूं क्या, या फिर मुझे ये ऐसा निकल गया तो क्या मैं प्लान कर सकता हूं क्या? तो बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल आप कंसीव कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर पता चलता है तो आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, ट्रीटमेंट करा लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ना तो आपको डिलीवरी के समय कोई प्रॉब्लम होता है, आपकी डिलीवरी भी इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। बातें करते हैं इसके काउज का, क्या कारण है डॉक्टर साहब, ऐसा क्या होता है जो ये ग्लैंड वहां पे जो है ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया? ऐसा क्यों ये ग्लैंड नहीं, क्यों ये नेबोथियन सिस्ट वहां पे डेवलप हो गया? क्यों ये सर्वाइकल सिस्ट वहां पे डेवलप हो गया? फर्स्ट जो काउज है, मैंने बताया कि वहां जो सेल होते हैं इपिथेलियल सेल होते हैं,
और जब आप बार बार किसी प्रकार का वहां पे एक्सर्शन लग रहा हो, इंजरी लग रहा हो, वहां पे इरोजन हो रहा हो, तो बार बार जब आप एपिथेलियल सेल पे कुछ बार बार जब चोट लगेगा, इंजरी होगा, तो वहां पे क्या होता है कि उसका सर्विक्स का जो सेल होता है, एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो डिजेनरेट करने लगते हैं, सेल का डिजेनरेशन होने लगता है और वहां पे ये डेवलप हो जाता है। दूसरा काउज ये भी होता है कि जो हार्मोनल थेरेपी कराते हैं, जो जहां की हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, या फिर कोई आप हार्मोनल थेरेपी करा रहे होते हैं, या फिर आप कोई हार्मोनल मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर आप एबॉर्शन पिल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये सर्वाइकल सिस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और उस चांसेस में आपको सर्वाइकल सिस्ट, नेबोथियन सिस्ट डेवलप होता है। तीसरा कंडीशन है डिलीवरी। डिलीवरी के समय भी कि बहुत ज्यादा अगर देर लग रहा हो, समय हो रहा हो, तो कभी कभी वहां पे प्रोट्रूजन सा हो जाता है और उस कंडीशंस में भी आपको सर्वाइकल सिस्ट होने के चांसेस होते हैं। ऐसे कंडीशंस में आपको ये सर्वाइकल सिस्ट कि अगर बार बार वहां पे इंजरी हो रहा हो, बार बार सेल को वहां पे इरिटेट हो रहा हो, तो उस कंडीशंस में यहाँ पे आपको नेबोथियन सिस्ट, सर्वाइकल सिस्ट या म्यूकस सिस्ट, तीनों एक ही नाम है, ये डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशंस में आपके चांसेस होते हैं नेबोथियन सिस्ट होने का। जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर हार्मोनल थेरेपी करा रहे हैं, बहुत ज्यादा पिल्स वगैरह ले रहे हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये नेबोथियन सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। तीसरा जो बातें हैं कि डॉक्टर साहब इसका क्या लक्षण होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसका साइज बहुत बड़ा भी नहीं होता है कि बहुत ज्यादा 10 mm 20 mm का हो जाएगा, नहीं, ये 5 mm तक अप्रोक्स देखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब ये छोटे छोटे होते हैं, इसके साइज बहुत छोटे जब होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉर्मली जैसा लाइफ चल रहा होता है वो चल रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है? डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो हुआ मुझे। हाँ, तो प्रॉब्लम आपको कब होगा? कब प्रॉब्लम हुआ? जब इसके साइज बढ़ने लगे थोड़ा सा, तब प्रॉब्लम हुआ। क्या डॉक्टर साहब लग रहा है कि वहां पे उस एरिया में कुछ है? डॉक्टर साहब मैंने चेक भी किया, वहां पे देखा तो कुछ उभारपन जैसा है। डॉक्टर साहब मेरे वेजाइनल कैनाल के पास बहुत ज्यादा इरिटेशन लग रही है। डॉक्टर साहब मुझे खुजली जैसी लग रही है वहां पे। डॉक्टर साहब सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। तीसरा जो लक्षण देखने को मिलते हैं, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा लिकोरियल डिस्चार्ज हो रहा है, सर्वाइकल लिकोरिया जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा व्हाइटिश फ्लूइड, व्हाइट कलर का फ्लूइड, येलो कलर का फ्लूइड वहां से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस कंडीशन, ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स में बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, आपको वहां पे इरिटेशन लगेगा। भैया कुछ वहां ग्रोथ है, इरिटेशन तो लगेगा ना। अगर कोई ऐसे भी सोचा जाए, जो नॉर्मल सेल है, अगर नॉर्मल सेल पे हाथ पे ही ले लीजिए, वो स्किन तो उस स्किन से वहां का जो सेल है उससे तो ये कहीं ज्यादा मजबूत है, ज्यादा उससे मोटा भी है। तो उस कंडीशंस में अगर यहां ही कुछ हो जाए तो इरिटेशन लगता है, और जब उस एपिथेलियल सेल के पास कुछ हो जाएगा, उतना बहुत ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू पे कुछ हो जाएगा, मुलायम जैसे चीज पे कुछ हो जाएगा, तो इरिटेशन तो लगेगी। तो ये है आपके लक्षण। अगर आपको सर्वाइकल सिस्ट, नेबोथियन सिस्ट होता है, तो आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को जरूर मिलते हैं। तीसरी बातें होती है कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो डॉक्टर साहब मैं क्या जांच कराऊं? जांच कराने की बात, सबसे पहले तो ये पता कैसे चलता है? पता आपको जब कोई प्रॉब्लम हो तब तो आप कराओ। प्रॉब्लम पेट का कुछ और रहता है। जब आप कराते हो अल्ट्रासाउंड, तो अचानक से ये रिपोर्ट में पता चलता है, जब आप अल्ट्रासाउंड करा रहे होते हो, कि नेबोथियन सिस्ट पाया गया। छोटा छोटा टीनी सा नेबोथियन सिस्ट वहां पे सर्विक्स में फाउंड है, पाया गया है, ऐसा देखा जाता है। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा पता चलता है तो इस कंडीशंस में आपको लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी कराने चाहिए, टीवीएस कराने चाहिए, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जिससे कि आपको इजिली पता चल जाएंगे कि इसके क्या साइज हैं, कितना ग्रोथ किया है, कैसा कलर है, ये क्या है। ये जरूरी होता है डायग्नोसिस कराने का, और डायग्नोसिस का सबसे बेहतरीन सिस्टम या तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी, और उससे भी बेस्ट हो जाता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जिसको कि टीवीएस कहते हैं। ये आप
जांच करा के, ये जांच कराने से आपको पता चल जाएगा कि इसके क्या है, ये इसके क्या साइज है, इसके ग्रोथ कैसे हैं, ये आपको पता चल जाएगा उससे। हाँ, लेकिन आपको अगर ऐसी परेशानी होती है तो आप अपने डॉक्टर से, जो आपके नजदीकी डॉक्टर हैं, आप उनसे जरूर मिलें। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या है, ट्रीटमेंट के अबाउट आप बातें कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक होता है, ये कोई कैंसरस नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी का समय आ गया है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंसीविंग में भी ये कोई परेशानी नहीं डालती है। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम जब डेवलप होता है तो बहुत ज्यादा सर्वाइकल लिकोरिया डिस्चार्ज होता है। यहाँ पे पेनफुल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी दर्द देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा इरिटेशन लगता है। तो आप इसे नजरअंदाज ना करें, ट्रीटमेंट कराएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।